पेट्रोल, डीजल व गैस के दाम बढ़ने से बढ़ती महंगाई के खिलाफ इनेलो पार्टी कल पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही थी। इसी कड़ी में रोहतक में भी इनेलो पार्टी ने प्रदर्शन किया और रानिया से विधायक अर्जुन चौटाला इस प्रदर्शन की अगुवाई करते हुए दिखाई दिए। वहीं सुबह लगभग 11:30 बजे के करीबन मानसरोवर पार्क में सभी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता मानसरोवर पार्क से लघु सचिवालय प्रदर्शन करते हुए पहुंचे। वहीं लघु सचिवालय में उन्होंने ज्ञापन देने की बात की। इनेलो कार्यकर्ताओं का कहना था कि वह जिला उपायुक्त को अपना ज्ञापन देंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद सीटीएम रोहतक ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे तो इनेलो कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने से मना कर दिया। वहीं उसके थोड़ी देर बाद ही एसडीएम ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे तो एसडीएम रोहतक को भी इनेलो कार्यकर्ताओं ने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि वह जिला उपायुक्त को ही अपना ज्ञापन देंगे और अपनी मांग रखेंगे, लेकिन जिला उपायुक्त नहीं पहुंचे तो इनेलो कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के अंदर घुस गए और वहीं पर अपना धरना दे दिया। इस दौरान पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई, लेकिन इनेलो कार्यकर्ता वहीं धरना देकर बैठ गए। जब 2 घंटे का धरना देने के बाद जिला उपायुक्त नहीं पहुंचे तो इनेलो कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और वह लघु सचिवालय के बाहर रोड पर ही बैठ गए, जिसके बाद उन्होंने धरना दे दिया। धरने के थोड़ी देर बाद ही जिला उपायुक्त व एसपी रोहतक ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे तो उस दौरान अर्जुन चौटाला की अधिकारियों के साथ काफी गहमागहमी हो गई और गुस्से में अर्जुन चौटाला आपा खो बैठे और उन्होंने अधिकारियों को लताड़ तक लगाई। हालांकि गर्मा गर्मी की यह खबर पूरे प्रदेश में सुर्खियां बनी हुई है। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। बीते कल नांगल चौधरी के वार्ड नंबर 7 में एक दोहरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि मायके पक्ष को सूचना आज सुबह 6 बजे दी गई। उसके बाद मायका पक्ष ने थाने में शिकायत देकर अपने जीजा अशोक कुमार पर अपनी भांजी और अपनी बहन राजबाला व मीनाक्षी की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने सूचना के बाद दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है कि हत्या किस तरह से की गई, कब की गई और बहुत से पहलुओं पर जांच कर रही है। नांगल चौधरी से रामपाल फौजी, जनता टीवी। नूह पुलिस लगातार गौ तस्करों पर कार्रवाई करती नजर आ रही है। वहीं बता दें कि आज आप बात करें कि दिल्ली बम्बई हाईवे पर एक गुप्त सूचना के आधार पर नूह सियाई और झिरका सियाई ने दोनों ने मिलकर एक पिकअप थी जो कि गौन से भर के आ रही थी, जिसमें 3 से 4 लोग उसमें मौजूद थे, जिसका पीछा किया तो पीछा करने पर आरोपियों द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें एक गौ तस्कर के दोनों पैरों में गोली लगी है। बाकी के गौ तस्कर वहां से मौके से फरार हो गए। फिलहाल आरोपी को नज़दीकी लल्लड़ मेडिकल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद पुलिस उसे पूछताछ करेगी आखिर कितने और लोग थे, कहां से वो लेके आ रहे थे। फिलहाल बता दें पिकअप और एक कारतूस और कट्टा पुलिस ने बरामद किया है और इसमें से 7 गौवंश को भी बरामद किया है, जिन्हें नज़दीकी गौशाला में पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि नूह जिले की अगर बात करें तो ये 5वां एनकाउंटर है जहां पर गौ तस्कर द्वारा ये पुलिस द्वारा किया गया है। वहीं पुलिस एसपी का कहना है कि जिले के अंदर किसी भी सूरत में गौ हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और चाहे वो आम आरोपी हो चाहे वो कोई भी हो सकता है, लेकिन गौ हत्या किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें कड़ी में लगातार जो सीआईए पुलिस लगातार गौ हत्या पर काम कर रही है। वहीं बता दें कि एक के बाद एक गौ तस्कर भी पकड़े जा रहे हैं। आप देख रहे हैं नूह से सोनू, जनता टीवी। जींद पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आरोपियों से 2 बंदूक, 7 पिस्टल समेत 400 कारतूस बरामद हुए हैं और जींद पुलिस ने आरोपियों से जब पूछताछ की तो आधा दर्जन से ज़्यादा लूट की अन्य वारदातों की जो घटनाएं हैं वो उनमें शामिल की बात सामने आई है। और जिस प्रकार से जींद पुलिस ने बताया कि उन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि राजपुरा बहन और मिर्जपुर रोड के बीच में एक खेत पर अरुण और तेजा है, वो 2 युवक बैठे हुए हैं। उनके पास से भारी संख्या में जो कारतूस और अवैध हथियार है वो बरामद हो सकते हैं। इसी गुप्त सूचना के आधार पर जींद पुलिस ने सीआईए टीम गठित किया। जब पुलिस की गाड़ी
दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए गई तो उस समय दोनों दो आरोपी हैं वो पुलिस की गाड़ी को देखकर बाइक पर बैग रखकर भागने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जब उनसे छानबीन की तो उनके बैग से 400 कारतूस, 2 बंदूक और 7 पिस्टल बरामद हुई है। जब आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि जो कुछ दिन पहले जींद के रेलवे रोड अंडरपास से एक बैंक गार्ड से उन्होंने एक बंदूक को खोसने का काम किया था। उससे पहले जींद में ही एक और अन्य युवक से उन्होंने एक बंदूक को खोसने का काम किया था, जिसके आधार पर बात की जाए तो दो युवक हैं उन पर पहले भी क्रिमिनल जो रिपोर्ट हैं वो दाखिल हुए हैं और अब जींद पुलिस उन 2 आरोपियों का 5 दिन का रिमांड है वो मांगा गया है और उसमें बताया गया है कि जींद पुलिस ने अब अन्य जो कहाँ पर उन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है उन तमाम बातों पर दोनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। फरीदाबाद में आगरा नहर के किनारे एक बार फिर 12 फुट लंबा अजगर मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल सोमवार की सुबह ये अजगर सोतई गांव के पास आगरा कैनाल के किनारे पर देखा गया। जैसे ही लोगों ने 12 फुट लंबे अजगर को सड़क के किनारे देखा तो लोगों की भीड़ लग गई और लोगों में दहशत का माहौल है। सोतई गांव के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन्य जीव एवं विभाग के अधिकारियों को दी और जिसके बाद जब तक अधिकारी मौके पर पहुंचे तब तक अजगर जो है वो धीरे धीरे नहर के अंदर उतर चुका था। लोगों का मानना है कि गर्मी ज्यादा होने के चलते अजगर अक्सर कर जो है वो सड़क के किनारे पे जो है वो कहीं ना कहीं नजर आता है। इससे पहले भी कई बार इस अजगर को आगरा कैनाल के किनारे पर देखा गया है और कहीं ना कहीं गर्मी में जो है वो ठंडक मिलने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं ये अजगर जो है वो आमतौर पर इस सड़क के किनारे जो है वो देखा गया है। बताया जा रहा है कि अजगर को देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि इस अजगर की वजह से अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, परंतु लोगों में इस अजगर की लंबाई और इसकी मोटाई को देखकर खौफ बना हुआ है। फरीदाबाद जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत।